कई बार सामाजिक स्तर पर एक बात चलन में आती है कि अगला व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। हम भी कभी किसी व्यवहारिक स्तर के साथ में चर्चा करते हैं तो ये बात कही जाती है कि प्रवचन मत दीजिए। कोई व्यक्ति विशेष किसी स्तर पर किसी बच्चे को या फिर अपने अनुभव के साथ किसी भी व्यक्ति को समझाने का कार्य करता है, तब भी अगला बोल नहीं पाए परंतु मन में यही चलता रहता है कि इसको जवाब तो नहीं दे पा रहा हूँ, परंतु ये जो कहता है सब कुछ समझता हूँ, इस व्यक्ति के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटी रटाई बातें हैं। साहब, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा होता है। माँ शारदा की कृपा से, अनुकंपा से किस व्यक्ति के मन में किस तरह का विचार उसकी वाणी के माध्यम से निकलेगा और हमारे जीवन को बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में लेकर चलने वाला होगा, वो हम नहीं जानते। इसलिए किसी बात को सुनने से पूर्व जो हम पूर्वाग्रह बनाकर चलते हैं और उस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आगे बढ़ ही नहीं पाते, ये जीवन की सबसे बड़ी दुविधा हमारे लिए निकल कर आने वाली होती है। अगला क्या कह रहा होता है, किस स्पष्टता के साथ में और किस गहनता के साथ में अपनी बात रख रहा होता है, उसके पूर्व ही हम ये समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति कहने वाला है, ये तो सुनी सुनाई बात है, रटी रटाई बात है और वाणी के उस स्पंदन को अपने हृदय तक पहुंचने ही नहीं देते। भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, भाषा जीवन का प्रमुख आधार है। जब भी हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो भाषा व्यक्ति विशेष को गढ़ने वाली जो पूरी ही प्रक्रिया है उसके साथ में चला करती है। उसने किस तरह की स्थितियों परिस्थितियों को अपने घर के साथ में देखा, किस भाषा की शालीनता को देखा, कौन से शब्दों को उसने समझ आने के बाद में अपनाया और किस तरह के शब्दों के साथ में वो चलने वाला रहा। उसकी स्वयं की सोच के जो एक तरह से रिफ्लेक्सेस की अप्रोच है, उसके साथ सेकंड हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, बच्चे को किस तरह से दे रहे हैं, किस आधार पर सब कुछ दे रहे हैं, वो अलग बात है। कई बार माता पिता सोचते हैं कि एफडीज़ की बंदोबस्ती स्थितियों के साथ में लेकर चल लेंगे, एसआईपीज़ उनके काम आ जाएगी, या फिर उस बच्चे की एजुकेशन के लिए इतनी व्यवस्था कर देंगे वो काम आ जाएगी। परंतु यदि हम उन्हें बेहतर शब्द देने वाले होंगे, बेहतर सोच देने वाले होंगे, हम जिस सोच के साथ में घर परिवार के साथ वार्तालाप किया करते हैं, बच्चों पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और स्वयं पर भी उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला होता है। ये द्वितीय भाव धन भाव है और व्यक्ति अपने पूरे जीवन में निर्धारित नहीं कर पाता, जीवन निकलता चला जाता है। ईश अनुकंपा से जो सुविधाएं उसको प्राप्त होनी चाहिए वो हासिल भी करने वाला होता है। इसके अलावा वो बहुत कुछ ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में चलने वाला होता है जिसकी कल्पना उसे नहीं थी, परंतु फिर भी वो अर्थ पक्ष की अंधी भागदौड़ के साथ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो स्वयं नहीं सोच पाता। जब राहु और केतु परिवर्तन के सिरों के साथ सिर्फ 3 महीने के अंतराल के साथ में बचे हुए हैं और दिसंबर की शुरुआत में राहु और केतु परिवर्तन की तरफ जाने वाले होंगे, उसके पूर्व के जो 3 महीने हैं उसकी चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इस भूमिका की आवश्यकता क्या थी और इस भूमिका के साथ में हम क्यों चलने वाले रहे, इसके पीछे सबसे प्रमुख वजह द्वितीय भावस्थ राहु है। अब यहाँ जैसे ही द्वितीय भावस्थ राहु को जानकार लोग देखते हैं, ये कहने वाले होते हैं कि व्यक्ति को एक असर्टिव स्पोकन पर्सनैलिटी राहु बनाने वाले होते हैं। बेबाकी के साथ में, तल्ख अंदाज के साथ में राय रखने वाला व्यक्ति राहु द्वितीय भावस्थ क्रम में बना देते हैं। ऐसा महानुभावों की एक आम सोच है सेकंड हाउस के राहु के साथ में और गोचरीय व्यवस्थाओं में विशेष तौर पर। परंतु गौर कीजिएगा कि शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं और राहु शनिदेव वत फल करते हैं। जो सबकॉन्शियस में जितना भी फीड है, जितना दुनिया को देखा है, जिस लिहाजा दुनिया को समझने की कोशिश की है, उसमें परिस्थितियां बहुत बड़ा आधार हमारे साथ में लेकर चलने वाली होती है। हम तब तक ही अपने तरीकों को सही मानते हैं जब तक कि किसी और बेहतर तरीके को अपनाकर उसके साथ लोगों को सफल होता हुआ नहीं देख लेते। इसी वजह से जब द्वितीय भावस्थ राहु की बात आती है तो व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन की इवॉल्विंग अप्रोच है, वो जो कह रहा है उसके साथ में गहन सोच रहती है। और इसके अलावा ये गौर कीजिएगा
कि जो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल गोल को अपने लिए डिसाइड करके चलना होता है, आप जिस उम्र के प्रवाह के साथ में निकले थे और सोचा था कि एक आशियाना बना लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा, यहां घूम लूंगा, इसके अलावा इतने बैंक बैलेंस के साथ में चलने की प्रक्रियाओं के साथ में रहूंगा, वो सब कुछ पार कर लेने के बाद में बहुत कुछ पुनः दांव पर लगा देने के बाद में व्यक्ति ये कहने वाला होता है कि अब तो उलझ गया। उलझने की प्रक्रियाएं निकलकर आई कहां से? वो ही अपने अवचेतन से, और वो ही आसपास चलते हुए कंपैरिजंस के साथ में। जब व्यक्ति अपनी सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में जो उसके एक्सपीरियंसेस फीड हैं उसको बहुत गहराई से अपने साथ में लेकर चलता है और ये समझता है कि धनागमन के माध्यम के साथ में मैं चल रहा हूं अपने जीविकोपार्जन के लिए, वो एक अलग बात है। अपनी वाणी को किसी भी सिरे के साथ में कर्कश नहीं होने दूंगा या अपनी भाषा की शुद्धता को गिरने नहीं दूंगा, ये संकल्प लेकर चलता हूं। व्यक्ति कुछ दिनों के लिए ये संकल्प लेकर चल ले कि अपनी भाषा की शुद्धता को कहीं पर भी खोने नहीं दूंगा। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों के साथ में परिवर्तन निकल कर आता है सोच के भीतर भी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वैसा ही संवाद भीतर करने वाले होते हैं। और उस संवाद से यदि धीरे धीरे वो भद्दे शब्द हटते चले जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, या जो संवाद के साथ में अनौपचारिक स्तर पर हम बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं वो हटते चले जाते हैं, तो भीतर भी जो भीतर का आवरण है वो पूरे तरीके से उसी सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है और सारा ही स्वरूप परिवर्तित होने वाला हो जाता है। हम अपनी भाषा के ठहराव के साथ में किसी के हृदय में बहुत गहरे से जगह बना सकते हैं यदि अनुभव की तासीर के साथ में बात करने वाले रहें तो, यदि अगले को सुनने वाले भी रहें तो। राहु की बहुत बड़ी जो ताकत सेकंड हाउस के साथ में है वो है कीन ऑब्जर्वेशन। गौर कीजिएगा कि इधर शनिदेव पराक्रम भावस्थ हैं, इधर देव गुरु बृहस्पति व्यापार भाव में हंस योग निर्मित कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में यदि आप किसी और बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, यदि आप किसी इमूवेबल एसेट की तरफ जाना चाहते हैं, यदि आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं, यदि आप पैतृक संपत्ति संबंधी स्थितियों के नव निर्माण के साथ में चलना चाहते हैं, यदि आप अपनी भाषा पर काम करना चाहते हैं, तो अवचेतन के साथ में चलते हुए सिरों में जो स्वतंत्र भाव के साथ में राहु द्वितीय भावस्थ क्रम में चल रहे हैं वो आपको बहुत बड़ी ताकत देने वाले होते हैं। कीन ऑब्जर्वेशन के साथ में जो चलती हुई आपकी अप्रोच है वो आपको एक बेटरमेंट के प्रोसेस के साथ में ही लेकर चलने वाली होती है, और उसके साथ चलते हुए जो भी आपने मन के मंतव्य को बनाया है, पिछले 1.25 वर्षों से जो लगातार आप प्रयास कर रहे थे कि अपने व्यापार की तरफ जाऊंगा या फिर जाऊंगी, उस सिरे के साथ में अब जो आप तत्पर तैयारी कर चुके हैं, आपके भाल पर जो विजय तिलक लगना चाहिए वो स्पष्ट तौर पर नजर आने वाला होता है। ये एक बात क्लैरिटी से रख कर चलिएगा कि आसपास जो भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, वो सब कुछ आपके काम आने वाली स्थितियों के साथ में है। और इसी वजह से आपने जो फाइनेंशियल गोल अब एस्टेब्लिश कर लिए हैं वो डीपर सबकॉन्शियसनेस में फीड होने दीजिए। बार बार उस गोल को चेंज मत कीजिए। पहली स्थिति तो ये रखिएगा जिससे संतुष्टि आ पाए। वाणी गहनता के प्रभाव के साथ में चल रही है, उस गहनता को और अच्छे से अपने साथ में अपना कर चलिएगा। इसके अलावा पारिवारिक जनों को समझाने से पहले स्वयं को समझना। पारिवारिक जनों के साथ में विवाद कई बार वहां से निकल कर आते हैं जहां व्यक्ति सिर्फ समझाने का कार्य करता है। क्यों नहीं शुरुआत वो की जाए जहां स्वयं को समझें और स्वयं को समझकर स्वयं के रिएक्शन को हटाकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करने वाले रहें। जैसे ही द्वितीय भावस्थ राहु की यात्रा अंतिम 3 महीनों में चलने वाली होती है, व्यक्ति अपने भीतर के स्वरूप को बहुत गहरे से बदल कर रखने की ताकत को लेकर चलने वाला होता है। ये भीतर का ही तो स्वरूप है जो कई बार व्यक्ति को अनुशासन की पराकाष्ठाओं के साथ में पहुंचा देता है। ये भीतर का ही जो स्वरूप है वो आलस्य की भी चरमोत्कर्ष की स्थितियों के साथ में व्यक्ति को पहुंचा कर रख देता है। ये आलस्य का ही स्वरूप है जो अकर्मण्यता के साथ भी व्यक्ति को लेकर चलने वाला होता है, और वो ही अनुशासन के साथ कर्म के सिरे निकल कर आने की संस्थित स्थितियां है जो व्यक्ति को नाम के साथ साथ ध्यान की प्रक्रियाओं में, अध्यात्म की प्रक्रियाओं में, वाणी की प्रक्रियाओं में, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलने वाला क्रम बनाती है। ये 3 महीने उस लिहाजा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन सभी से बढ़कर जो एक समझ विकसित होनी चाहिए कि लोन नामक शब्द जीवन में कितना प्रविष्ट करना चाहिए।
और लोन नामक शब्द से कितना दूर रह सकते हैं, वो जो समझ है राहु की दृष्टि के साथ में निकल कर आती है। अब जो महानुभाव जानकारी रखते हैं वो ये कहेंगे कि बुध के राशि स्थान को देख रहे हैं, षष्ठ भाव को देख रहे हैं, इनकी दृष्टि में कौन सी ऐसी विशेषता है, उल्टा सबकॉन्शियस फियर देते हैं। जब भी राहु बुध के राशि स्थान को देखेंगे, कन्या की बात नहीं कर रहे हैं, मूल त्रिकोण की बात नहीं कर रहे हैं, मिथुन की बात कर रहे हैं, जब भी देखेंगे और वो भी सबसे नजदीक की दृष्टि के साथ में देखेंगे, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में राहु दोषम हन्यातो वधम की स्थितियां निकल कर आने वाली होती है। इसी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं, कई बार वो प्रेशराइज करते हैं व्यक्ति को और ये सिखाने वाले होते हैं कि इन सारे ही बर्डन से हटकर अपनी जीवन यात्रा को एक अलग उन्मुक्त अवस्था के साथ में देखते हुए चलो। वो जो ताकत आपके साथ है वो अद्भुत सिरों में बनी हुई है। याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष उतना हावी नहीं है जितना आप सोचते हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये कि अष्टम के केतु हैं। जब तक व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में हिडन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता रहता है, आपको लग रहा है कि घुटने में तकलीफ है, आपको लग रहा है कि स्टेयर्स चढ़ने में सांस फूल रही है और आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, यानी आप अपनी परेशानी को बढ़ा रहे हैं और उस परेशानी को बढ़ाने के बजाय आप डर रहे हैं कि न जाने टेस्ट में क्या निकलेगा, न जाने एग्जामिन करने पर क्या पोजीशन निकल कर आएगी, अपने आप ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। जबकि आपको सबसे पहले वो जो हिडन प्रॉब्लम है उसको दूर हटाने की आवश्यकता है। जो रिपोर्ट में निकल कर आएगा उसके इलाज के साथ में चलेंगे, अपनी संभावनाओं के सिरे को उस सिरे के साथ में देखने वाले होंगे जहां से सही अवस्था पुनश्चय निकल कर आती है, बजाय कि उस रोग को निरंतर तौर पर बढ़ाने के। जैसे ही उस प्रक्रिया के साथ में व्यक्ति चलता है, स्वयं की स्थिरता को बड़े ही गहरे से देखकर आगे के आनंद के भाव के साथ में चलता चला जाता है। ये प्रक्रिया बद्ध चरण आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये याद रखिएगा कि द्वितीय भावस्थ राहु और अष्टम भावस्थ केतु की यात्रा के साथ में आप आकस्मिक तौर पर किसी भी धन लाभ की गफलत में स्वयं को उलझाकर चलने से बचें। पुनश्च निवेदन है कि कुछ समय के साथ में ढैया आने वाली है, कुछ समय के साथ में बृहस्पति केतु का ध्वज योग बनेगा। फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच व्यक्ति को एक अलग सिरे के साथ में लेकर चला करती है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी व्यक्ति को अपने दिमाग में तय कर लेनी चाहिए कि इसके आगे जो भी मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ाऊंगा वो दुनिया के दिखावे के लिए है या मेरे स्वयं के सुख के लिए है। ये जैसे ही अंतर विभेदित होता चला जाता है, मेंटल क्लैरिटी वहीं से निकल कर आने की शुरुआत करती चली जाती है। परंतु उस सिरे के साथ में उलझा हुआ व्यक्ति कहीं विशेष स्तर पर पहुंच नहीं पाता। इसलिए जो 8th हाउस के केतु की अप्रोच है, एक और कंसोलिडेशन आपके साथ में एस्टेब्लिश करती है कि आपकी जो हिडन प्रॉब्लम से हटकर विदेश संबंधी कार्यों में रुचिपूर्ण स्थितियां निरंतर तौर पर बढ़ती चली जाती है। जब भी शनिदेव, जब भी बृहस्पति, जब भी राहु और केतु की चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक सिरे वहां साथ साथ हुआ करते हैं, क्योंकि साहब आध्यात्म ही वो पूंजी है जो व्यक्ति विशेष के साथ उसके श्वासों के स्पंदन में चलकर उसको आनंद के अतिरेक के साथ में लगातार लेकर चलने वाली होती है। और जहां व्यक्ति भौतिकता की खोज में निकल पड़ता है तो वो अंधी दौड़ के साथ में होता है और वो दौड़ उसको कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होती। जैसे ही वो आध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य में होता है तो आनंद के एक अलग छोर के साथ में डुबकी लगाकर वो अतीव आनंद की अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला होता है। उसके बाद उसके भीतर कंपैरिजंस नहीं रहते। जैसे ही कंपैरिजन से मुक्त होकर व्यक्ति कामकाज करने की तरफ जाता है, निर्भय होता है, स्वच्छंद होता है। राहु अवचेतन है, केतु व्यक्ति विशेष के जीवन का भ्रम है, विरक्ति है। और जैसे ही विरक्ति और भ्रम से व्यक्ति दूर होगा, अवचेतन में बेहतरी को लगातार लेकर चलने वाला होगा, तो जीवन का परिदृश्य परिवर्तित होता चला जाता है। प्रत्येक नकारात्मकता में सकारात्मकता निहित होती है, परंतु जब तक व्यक्ति उस नकारात्मकता को ही देखता है और बढ़कर उसके समाधान को प्राप्त करने की तरफ नहीं जाता है, तब तक सकारात्मकता उसके समक्ष आ ही नहीं सकती। प्रत्येक संघर्ष एक चुनौती है। उस चुनौती से पार पाकर शनिदेव प्रदान स्थितियां जो कर्मशीलता को बढ़ाती है और बृहस्पति के साथ में व्यक्ति विशेष के विवेक को लेकर चलती है। शनिदेव प्रदान राशि के महानुभाव जो धैर्य की पूंजी को अपने साथ समाहित करके चलते हैं, जो निरंतर कंपैरिजन से मुक्त होकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाले होते हैं, उनके लिए यह समय अंतराल अद्भुत से भी अद्भुत इन 3 महीनों के साथ में कहा जा सकता है। जो महानुभाव इस कार्यक्रम में यात्रा में यहां तक पहुंचे हैं, उनका पुनश्च है आभार और कोटिशः धन्यवाद।